चलो बच्चों देखो, ये एक सवाल है प्रश्नावली जो है 4B का डॉक्टर मनोहर रे के पुस्तक से। इसमें जो है एक सवाल दिया हुआ है कि 2x² प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां a एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में जो है प्रमेय अप्रमेय दोनों आती है, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा है कि हाँ प्रमेय है कि अप्रमेय है, ये कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या है। जब यह एक वास्तविक संख्या a है तो इसलिए जो है इसको जब हम हल करेंगे तो देखो कैसे हल किया जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 2x² लिखा हुआ है, हम लिख ले रहे हैं। पहले तो ये क्वेश्चन जो जैसे दिया है उसको लिख लेते हैं। फिर हमने तुम सबको एक विधि बताया है कि जो अभाज्य संख्या है, जो अचर जो है अचर संख्या है, उस अचर संख्या का ऐसा हमें गुणनखंड तैयार करना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पे वो आए। अगर नहीं आ रहा है उसके बाद से जो है बीच वाला जो है उसको जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से आना चाहिए, ये हम बताए थे। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमने ये भी बताया था कि जो अचर पद है उसमें और जो x² का जो गुणांक है उसका सबसे पहले आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे माइनस a², तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 2 माइनस 2a² हो जाएगा। यानी अब हमें संख्या प्राप्त हुई है 2a²। अब इसका हमें ऐसे दो खंड तैयार करना है कि गुणा करने पे 2a² आए और जोड़ने घटाने पे ax आए। चलो ठीक है, a आना चाहिए, केवल a आना चाहिए ना। तो देखो क्या करेंगे कि हम जो है माइनस प्लस कर देंगे, यानी प्लस 2a² गुणे माइनस a, 2a गुणे माइनस a कर देते हैं। एक a, इसको a नहीं मानेंगे, एक a है ये, तो यहां पे इसको प्लस, क्यों? क्योंकि ये वाला प्लस चाहिए। जो प्लस चाहिए तो हमेशा बड़े वाले को क्या रखते हैं, प्लस में रखते हैं, छोटे वाले को माइनस में रखते हैं। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और a से a में गुणा करोगे तो a के पावर 2 घात हो जाएगी। ठीक, इसके बाद 2a माइनस a बराबर, तो देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस में और माइनस में है तो प्लस वाले से माइनस वाले को हम घटाएंगे, घटाओगे तो 2a में से a जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a। प्लस वाला बड़ा है, हमेशा प्लस वाला चिन्ह रखेंगे। तो हमें a चाहिए था ना, तो प्राप्त हो गया। अब इसको उठा के इसमें शिफ्ट कर देंगे, यानी रख देंगे। रखेंगे तो 2x², 2a है, ये प्लस पे है, प्लस 2a, इसके साथ x को लिख लेंगे, माइनस a है तो ax हो जाएगा, माइनस a² हो जाएगी। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। ठीक है, क्या चीज कॉमन, यानी उभनिष्ठ जो है गुणनखंड क्या है। उभनिष्ठ गुणनखंड हम देख रहे हैं कि 2 है यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है। x² है तो मतलब x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, 2a निकाल लेंगे, 2x निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 2 से 2 कट गया, x से ये x कटा तो x बच गया, प्लस 2 से 2 कट गया, x से x कट गया तो a बच गया, माइनस। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, तो पहले तो ऋण कॉमन है, दूसरी चीज a² और ये a है, ये a कॉमन है। इसके बाद चेक करते हैं कोई है कॉमन, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। चलो अब इससे ये कट गया, बच गया x। ये ऋण है, जब यहाँ पे हमने ऋण को कॉमन किया है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, प्लस हो गया। और a से जब इसमें भाग करोगे तो a पे 2 घात है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि a गुणे a, और a से a को a कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a। क्या बचेगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इन दोनों में से कोई एक को कॉमन करते हैं, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी उभनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, उभनिष्ठ गुणनखंड है, जब ये उभनिष्ठ गुणनखंड है इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो 2x माइनस a इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि यदि x प्लस a बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा बच्चा, तो ये
पक्षांतर होगी तो प्लस है तो माइनस ए हो जाएगी। और यहाँ पे जो है 2x माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर ऋण है, जब इधर जाएगा तो प्लस में बदलेगा a, यानी कहने का मतलब कि x बराबर a अपान 2, क्योंकि इससे इसमें गुणा है बच्चे, जब गुणा है तो गुणा जाएगा तो किस में बदलेगा, भाग में बदलेगा। यहाँ पे भाग में हो गया, अतः हम लिख देंगे कि अतः x का मान माइनस ए और a अपान 2, यही जो है इस जो है समीकरण का ये हल हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा।